महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहां किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक भारत ने कभी इसके बारे में ऐसा प्रोटेस्ट किया जैसा बहरीन आज कर रहा है? क्या भारत में बैठे 100 करोड़ हिंदुओं ने बहरीन पर इतना दबाव डाला जैसा बहरीन आज हम पर डाल रहा है? क्या भारत के हिंदुओं ने उस समय अपनी सरकार पर या बहरीन पर इस तरह की कोई दबाव की राजनीति अपनाई जैसा कि आज इस्लामिक देश कर रहे हैं? सोचिए, भारत में एक नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देती है और यह मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं, मूर्तियों को तोड़कर उनका अपमान करती हैं, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि ये सारी तस्वीरें आप तक आपके व्हाट्सएप पर आई थी, ये आपकी फेसबुक पर आई थी, हमने भी तब इन तस्वीरों को दिखाया था, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, चुप्पी छाई हुई थी। किसी भी हिंदू को यह अपमानजनक नहीं लगा। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर बिल्कुल एकजुट है, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर आज भी बुरी तरह बटे हुए हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले बटे हुए थे, और इसीलिए एक के बाद एक आक्रमणकारी आते रहे और हम पर राज करते रहे और हमें गुलाम बनाकर अपने यहां रखते रहे। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बुर्का ना पहनने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, वहां मस्जिद के अलावा किसी नए मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं हो सकता। वहां की तालिबान सरकार आज भारत को बता रही है कि धार्मिक आजादी क्या होती है और क्या होना चाहिए। वहां तो न्यूज पढ़ने वाली जो न्यूज एंकर्स हैं, अब उन्हें भी कह दिया गया है कि वो भी बिना बुर्के के न्यूज नहीं पढ़ पाएंगे। जिस कतर ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने वाले भारत के पेंटर एमएफ हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी, आज वही कतर भारत को बता रहा है कि उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जबकि कतर खुद एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने पर भी जेल की सजा हो सकती है। आज अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहे तो उसे पहले इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ता है, तभी आपको सऊदी अरब में नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब में गैर मुस्लिम आबादी और खास तौर पर हिंदुओं को खुले में धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी भारत को यह बता रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। और आपने एक मशहूर पत्रकार की बात तो सुनी होगी, उनका नाम था खशोगी, जिनकी हत्या सऊदी अरब ने करवा दी थी और कैसे दूतावास में ही आरी से उस पत्रकार के जो शरीर था उसको टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सऊदी अरब के खिलाफ खबर लिख रहा था। और वो सऊदी अरब आज हमें शिक्षा दे रहा है। इसी तरह ईरान में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो ऐसे लोगों को मौत की सजा होती है, लेकिन ईरान आज भारत को बता रहा है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। और पाकिस्तान का संविधान वहां के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आज हमें लेक्चर दे रहा है। और जॉर्डन जैसे देश में वहां का सर्वोच्च नेता बनने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को मुसलमान होना चाहिए, लेकिन आज जॉर्डन भी भारत को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा।